हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुँच सकें, और आपने हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियो पहुँच सके। आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है विद रिस्पेक्ट टू कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर की अक़साम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कोर की बनावट के लिहाज से ट्रांसफार्मर को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इन अक़साम के दरमियान बुनियादी फ़र्क जो उनकी पतरीदार स्टील कोर के गिर्द महज प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को तरतीब देने से पैदा होता है। नंबर 1 पे आता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, नंबर 2 पे आता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर और नंबर 3 पे आता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर को अगर हम डिस्कस करें तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिस ट्रांसफार्मर की कोर के गिर्द वाइंडिंग की गई हो और मकनातीसी और मैग्नेटिक सर्किट का एक ही रास्ता बनता हो, यानी कोर अंदर और वाइंडिंग बाहर हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स कोर के मुखालिफ लेग्स या लिम्स पर लगी हुई होती हैं, लेकिन असल बनावट में ये हमेशा इन्वर्टेड इंटरलीव्ड एक दूसरे के ऊपर होती हैं। मतलब हमारे पास जो दोनों वाइंडिंग है एक दूसरे के ऊपर होती हैं ताकि लीकेज फ्लक्स को कम किया जा सके। कोर हमेशा पतरीदार लैमिनेटेड बनाई जाती है और हर पतरी दूसरी पतरी से इंसुलेटेड होती है। ऐसा करने का मकसद एडी करंट लॉसेस को कम से कम करना होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले कॉइल सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। इन कॉइल्स की आम शक्ल गोल या फिर बेज़वी या मुस्ततिल नुमा हो सकती है। छोटे साइज़ के कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक सादा मुस्ततिल नुमा कोर और सिलेंड्रिकल कॉइल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के कोर टाइप ट्रांसफार्मर में गोल या सिलेंड्रिकल कॉइल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको इस तरह वाइंड किया जाता है कि वो कोर की शक्ल के मुताबिक उस पर फिट आ सकें। ज़्यादातर कोर टाइप ट्रांसफार्मर में गोल सिलेंड्रिकल कॉइल ही ज़्यादा मैकेनिकल ताकत के पेश नज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिलेंड्रिकल कॉइल स्प्रिंग की तरह तह दरते लेयर्स के अंदर वाइंड किए जाते हैं और मुख्तलिफ तहों को आपस में कागज़, कपड़े या कूलिंग डक्ट्स के ज़रिए इंसुलेटेड किया जाता है। चूँकि लो वोल्टेज वाइंडिंग को इंसुलेट करना आसान होता है, इसलिए उसे कोर के ऊपर लपेटा जाता है। कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान लो वोल्टेज इंसुलेशन रखी जाती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज इंसुलेशन लपेट कर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखी जाती है। अब हम आते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। शेल टाइप ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी कोर बाहर और वाइंडिंग अंदर हो और मकनातीसी फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है के 2 रास्ते बनते हों, उसे शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर कोर टाइप की निस्बत कम इस्तेमाल होते हैं। इन ट्रांसफार्मर के कॉइल भी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की निस्बत की तरह फॉर्म वाउंड होते हैं। ये ट्रांसफार्मर आमतौर पर मल्टी लेयर डिस्क टाइप होते हैं। इन लेयर्स को कागज़ के ज़रिए एक दूसरे से इंसुलेट किया होता है। मुकम्मल वाइंडिंग तय दर्दे स्कैक डिस्क पर मुश्तमिल होती हैं और कॉइल्स के दरमियान इंसुलेशन के लिए खाली जगहें या स्पेसेस एक दूसरे से इंसुलेट किया होता है। मुकम्मल वाइंडिंग तय दर्दे डिस्क पर मुश्तमिल होती है और कॉइल्स के दरमियान इंसुलेशन के लिए खाली जगहें स्पेसेस होती हैं। इन खाली जगहों से उफ़क़ी सिमत में कूलिंग होती है और इंसुलेटेड डक्ट्स बनते हैं। एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर सादा मुस्ततिल नुमा सूरत में भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी। शेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बनावट का इंतखाब आमतौर पर कीमत के लिहाज से किया जाता है, क्योंकि दोनों अक़साम से यकसा खुसूसियात हासिल की जा सकती हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए या मल्टी वाइंडिंग डिज़ाइन के लिए बाज़ मैन्युफैक्चरर्स शेल टाइप बनावट को तरजीह देते हैं। इस किस्म में आमतौर पर कॉइल्स टन की मीन लंबाई कोर टाइप डिज़ाइन की निस्बत ज़्यादा होती है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर शेल टाइप ट्रांसफार्मर की एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म को बेरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। बेरी इस ट्रांसफार्मर के डिज़ाइनर का नाम है। ये ट्रांसफार्मर सिलेंड्रिकल शक्ल का होता है। ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेशन पर मुश्तमिल होती है और उन्हें ग्रुप्स की शक्ल में तरतीब दिया होता है जो कि मरकज़ से जुड़े रेडिएट होते हैं।